आपकी सैलरी भी चांद की तरह है ना? महीने में आती है, खुशी देती है, फिर धीरे-धीरे घटते-घटते गायब। लेकिन चांद तो वापस आ जाता है, पर पैसा एक बार गया तो गया। बाकी दिन क्रेडिट कार्ड, दोस्तों से उधार या माता-पिता से मांगना पड़ता है। लेकिन क्या हो अगर यह पैसा खर्च होने के बजाय बढ़ता चला जाए? इतना बढ़े कि आपको 30 से 35 की उम्र में काम करने की जरूरत ही ना हो। वॉरेन बफेट कहते हैं, अमीर बनने के लिए बहुत चालाक होना जरूरी नहीं, बस अच्छी आदत चाहिए और सब व्रत चाहिए। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे तीन दोस्तों की लाइफ में कंपाउंडिंग ने अलग-अलग काम किया। मिलिए राज, विकास और अमित से। तीनों लखनऊ से दिल्ली आए थे अपने सपनों को पूरा करने। राज को जमीन जायदाद के काम में मन लगता था। विकास को शेयर मार्केट की दुनिया अच्छी लगती थी और अमित बस जल्दी से अच्छी लाइफ जीना चाहता था। सबसे पहले जॉब लगी अमित की 35,000 रुपए। खुशी में उसने क्या किया? सबसे पहले गुड़गांव में फैंसी एरिया में फ्लैट रेंट पढ़ लिया। 15,000 रुपए रेंट, क्योंकि ऑफिस के पास था। बाकी दोनों दोस्त फरीदाबाद में 6,000 रुपए में शेयरिंग में रह रहे थे। राज को जमीन जायदाद में मन लगता था, इसीलिए एक बिल्डर के साथ जॉब करने लगा। सैलरी कम थी, सिर्फ 1,000 रुपए, लेकिन अंदर की बातें पता चल रही थीं। उसे पता चला कि गुड़गांव फरीदाबाद एरिया अगले 8 से 10 सालों में बहुत आगे बढ़ने वाला है। मेट्रो आएगी, आईटी कंपनियां आएंगी, सड़कें पुल बनेंगे। राज ने अपने पापा से 12 लाख रुपए मांगे, एक बन रही जगह में प्लॉट बुक करने के लिए। पापा ने कहा, बेटा खतरा तो है लेकिन तुम्हारी पढ़ाई पर भरोसा करते हैं। दूसरी तरफ अमित की सैलरी अब 55,000 हो चुकी थी। कामयाबी की खुशी में उसने क्या किया? 7 लाख की होंडा सिटी खरीदी, ईएमआई पर 14,000 महीना। अब रेंट 15,000 प्लस ईएमआई, 14,000 टोटल, 29,000 पक्का खर्च। यहां तक ठीक था, लेकिन फिर गर्लफ्रेंड बनी। उसे खुश करने के चक्कर में महंगे रेस्टोरेंट, ब्रांडेड कपड़े, गैजेट्स, सैलरी बढ़ रही थी, लेकिन खर्च भी उसी रफ्तार से बढ़ रहे थे। इधर राज की जमीन जायदाद वाली चाल काम कर रही थी। 5 साल में उस 12 लाख के प्लॉट की कीमत 28 लाख हो गई। साथ ही उसे महीने का 45,000 रेंट भी आ रहा था। राज ने समझ लिया था, पैसा कमाने से पहले उसे बढ़ाना सिखाओ। अब आते हैं विकास की कहानी पर। 2012 में जब वो 22 साल का था, 28,000 की सैलरी मिल रही थी, लेकिन उसने मार्केट की पढ़ाई में अपना टाइम लगाया था। ट्रेडिंग कंपनी में जॉब करते हुए उसने सीखा था स्टॉक एनालिसिस। विकास ने 70% जरूरी चीजें, 20% विशेष, 10% पैसा लगाना, मतलब 22,000 में से 2,800 रुपये महीने की एसआईपी शुरू की। पहले साल निफ्टी इंडेक्स फंड में पैसा लगाया, एवरेज 11% फायदा मिला। दूसरे साल कुछ अलग शेयर्स में भी कोशिश की। 3 साल मार्केट को समझने के बाद उसे भरोसा आ गया। अब वो घर बैठे फाइनेंशियल एडवाइजर भी बन गया था। जॉब प्लस घर का काम से महीने का 1 लाख कमा रहा था। यहां मजेदार बात आती है। 5 साल बाद जब अमित ने घर खरीदने का सोचा, तो पता चला जो जगह वो 85 लाख में खरीद रहा है, वो राज की है। सेम जगह जो राज ने 12 लाख में खरीदी थी, अब 85 लाख में बेच रहा था। दोस्तों मिले तो अमित का मुंह खुला रह गया। राज के पास अब 3 जगह थी, महीने का एक 5 लाख, बिना 35 साल की उम्र में प्रैक्टिकली रिटायर्ड। अमित ने पूछा, विकास का क्या हाल है? तभी एक सिंपल मारुति की गाड़ी से विकास उतरा। देखने में तो सेम मिडिल क्लास लग रहा था। अमित बोला, यार, तुम तो अभी भी मुश्किल में हो। विकास हंसकर बोला, भाई दिखावा नहीं करता मैं। मेरा 1,08,00,000 का पोर्टफोलियो है शेयर मार्केट में। बस 2 से 3 साल और फिर पूरी तरह आराम। विकास ने बताई अपनी चाल। पहले 3 साल सिर्फ इंडेक्स फंड में 2,800 महीना, उससे एक 8 लाख बनाए। फिर उसे शेयर्स में लगाया, 15% एवरेज फायदा मिला, 5 लाख बन गए। फिर इनकम बढ़ने के साथ एसआईपी भी बढ़ाई। अब महीने में 35,000 लगा रहा था। हिसाब आसान था, 35,000 महीना, 12% फायदा, 10 साल में 75 लाख। पुराना पोर्टफोलियो भी बढ़ रहा था। टोटल मिलाकर 12 साल में एक 5 करोड़ टारगेट। लेकिन विकास ने महंगाई भी जोड़ी थी। 6% महंगाई घटाने के बाद असली कीमत 70 से 75 लाख होगी। इसलिए उसने एसआईपी बढ़ाकर 500 कर दी थी। अब सीन यह था, राज 35 साल में रिटायर्ड,
4 जगह बिना काम का पैसा विकास, 38 साल में रिटायर होने वाला, 1 करोड़ 8 लाख पोर्टफोलियो। अमित अभी भी 20 साल लोन, बच्चे की फीस, अच्छी लाइफ चलाना। यही फर्क है अमीर सोच और मिडिल क्लास सोच में। अमित जैसे लोग सैलरी आते ही सोचते हैं क्या खरीदना है। राज और विकास जैसे लोग सोचते हैं कैसे बढ़ाना है। कमेंट में बताओ आप कौन सी कैटेगरी में है। मिडिल क्लास के पास ईएमआई की ताकत होती है जो उनको कर्ज में धकेलती है। अमीर लोगों के पास कंपाउंडिंग की ताकत होती है जो उनको पैसों की परेशानी से मुक्त बनाती है। वॉरेन बफेट सही कहते हैं, अगर सोते समय भी पैसा नहीं कमा सकते तो जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप कौन सा फार्मूला अपनाओगे? अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करना, शेयर करना और ऐसे ही असली फाइनेंस टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना।